लाइट चली गई थी और गेट बायोमेट्रिक से खुलता था। इस कारण शनिवार की रात को भारी बारिश के कारण रोड का जो पानी था यानी कि ड्रेनेज का जो पानी था वो बेसमेंट में जहाँ पर लाइब्रेरी थी वहाँ पर पानी भरता चला गया और 3 मिनट के अंदर अंदर लगभग 12 फीट पानी भर गया। पानी के प्रेशर के कारण मतलब प्रेशर इतना तेज था कि जो गेट था वो टूट गया और अब स्टूडेंट बाहर निकलने लगे, लेकिन पानी इतना भरा चुका था सीढ़ियों के ऊपर कि उनका निकलना मुश्किल हो रहा था। इस कारण जितने भी स्टूडेंट थे वो कोई बेंच के ऊपर खड़ा हो गया, कोई टेबल के ऊपर खड़ा हो गया। जब तक बचाव टीम आई तब तक लगभग 3 बच्चों की मौत हो चुकी थी। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी का हब है, यानी कि जहां पर देश के कोने कोने से बच्चे कलेक्टर आईपीएस बनने के लिए आते हैं। आज ये मामला वहीं का है। शनिवार की रात को जब भारी बारिश हो रही थी तो ओल्ड राजेंद्र नगर में एक संस्थान है, राव संस्थान, जो लाखों रुपए बच्चों से उनके सपने पूरे करवाने के लिए लेता है, जो वादे करता है कि हम आपको कलेक्टर बनाएंगे, हम आपको आईपीएस बनाएंगे, लेकिन जो वादा नहीं कर पाया कि हम आपकी जान भी बचाएंगे, वही राव आईएएस संस्थान बच्चों की मौत का कारण बन गया। अब आप कहेंगे कि मैं आरोप क्यों लगा रहा हूं? मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूं कि जो स्टूडेंट अपने सपनों को पूरा करने के लिए इनको सौंपा, पूरे संस्थान को सौंपा, वो संस्थान ने ऐसी सुविधाएं दी बच्चों को कि वही मौत का जिम्मेदार बन गया। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ राव जो संस्थान है वही इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार है, इसमें और भी लोग जिम्मेदार है। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ क्यों, ये भी जानना जरूरी है। इसमें जिम्मेदारी है एमसीडी के खराब ड्रेनेज सिस्टम की, इसमें जिम्मेदारी है उस बिल्डिंग के मालिक की, इसमें जिम्मेदारी है उस परमिशन देने वाले अधिकारी की। जब सोचिए आप, जिन माँ बाप ने बड़े ही भरोसे के साथ अपने बच्चों को भेजा होगा कि मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, मेरा बेटा आईएएस बनेगा, मेरा बेटा आईपीएस बनेगा, मेरा बेटा आईआरएस बनेगा, मेरा बेटा कुछ ना कुछ तो बनेगा जिससे हमारी गरीबी दूर होगी, जिससे हमारा नाम रोशन होगा। लेकिन माँ बाप ने कभी नहीं सोचा होगा जिस बेटे को वो वापस लौटता हुआ वर्दी में देखना चाहते हैं वही बेटा कफन में लौटा हुआ आएगा, यानी कि उस बच्चे की लाश हमारे पास आएगी। कितना दुख हो रहा होगा उन परिवारों को जिन्होंने कई सपने सजाए होंगे। खैर, जब रात को ये रेस्क्यू खत्म हुआ तो उसमें 3 बच्चों की जो लाश मिली उसमें श्रेया यादव यूपी की रहने वाली थी, वहीं नेविन डॉल्विन जो कि केरल का रहने वाला था और 8 महीने पहले ही राव उसने ज्वाइन किया था। जो एक अन्य स्टूडेंट थी उसका नाम है तान्या सैनी। खैर, पुलिस ने अपना काम किया और संचालक और कोचिंग के कोऑर्डिनेटर के ऊपर केस दर्ज कर लिया। लेकिन क्या केस दर्ज कर लेने से जिम्मेदारियां खत्म हो जाती है? क्या केस दर्ज कर लेने से जो बच्चे काल के गाल में समा चुके हैं, जिन बच्चों के परिवार को जो हानि हुई है, उस हानि की क्षतिपूर्ति की जा सकती है? नहीं। अब इसमें ऐसे मामलों में होता क्या है? ऐसे मामलों में होता यह है कि कुछ नहीं होता। अभी तो हाल फिलहाल में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे। बीजेपी कहेगी कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस कहेगी आप जिम्मेदार है, अरविंद केजरीवाल कहेंगे 15 साल का इनका पार्षद था, बीजेपी वाले कहेंगे कि पूरा एमसीडी जिम्मेदार है। खैर, जिम्मेदार कौन है ये आखिरी तक भी पता नहीं चलेगा। मुझे ये लगता है कि असली जिम्मेदार हम लोग हैं। उन्होंने ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों को चुना जो घटना होने पर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, ना कि उचित कार्रवाई करते हैं। साथियों, मेरा एक और प्रश्न है, क्या कोचिंग संचालकों ने एडमिशन के समय बच्चों के पेरेंट्स से लिखवा लिया था कि आपके बच्चे कल को जाकर हमारी कोचिंग में मर जाए तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हो सकते? नहीं ना। जिस प्रकार से डॉक्टर अपने पेशेंट के परिजनों से लिखवा लेता है कि ऑपरेशन के बाद जो भी हो जाए
उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। बचे तो हम जिम्मेदार, मर जाए तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। क्या कोचिंग संचालकों ने ऐसा करवाया था? नहीं ना। तो फिर कोचिंग संचालक अपनी जिम्मेवारी से कैसे भाग सकते हैं? साथियों, जिस परिवार के ऊपर ये दुख का पहाड़ टूटा होगा, उसका दुख समझ पाना हमारे बस की अभी बात नहीं है, क्योंकि जिसकी नस दुखती है दर्द उसी को होता है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, उसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसको उचित से उचित कदम उठाना चाहिए, इसका प्रबंधन करना चाहिए, ना कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना चाहिए। साथियों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। सिर्फ इतना ही कहना है कि जिम्मेदार जो भी लोग हैं उनको उचित से उचित कदम उठाना चाहिए। जय हिंद,